Hello, student. Jai Sri Krishna. How are you? I think all of you very fine or होना भी चाहिए. So, students, today I start a new topic of standard 8. Okay. Your first chapter, crop production and management, is finished now. So, I start your new chapter. Okay. This is chemistry. Okay. Your chapter is metal and non-metal. So, students, एट फर्स्ट वी नो अबाउट मेटल्स. ठीक है, सबसे पहले किसके बारे में जानना है? मेटल्स के बारे में. नो बिफोर दिस आई डिस्कस ए वेरी सिंपल टॉपिक. इसके पहले मैं एक छोटे से बात पे डिस्कस करना चाहता हूँ. दिस इज एलिमेंट. दिस इज एलिमेंट. स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू नो अबाउट एलिमेंट्स. आप लोग सभी एलिमेंट्स के बारे में जान रहे हो. एलिमेंट्स किसको कहते हैं हम लोग? ठीक है, तो आप लोग को पता होगा और नहीं पता है तो अभी चल जाएगा. देखो, एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस, कोई भी चीज़ है तो सब्सटेंस का जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है वो क्या होता है? एलिमेंट होता है. ठीक है, और दूसरा चीज़ याद रखना है, element is made up by same kind of particles. एलिमेंट किससे मिला हुआ होता है? एक ही जैसे पार्टिकल के मिलने से बना होता है. ओके, एंड नेक्स्ट थिंग, वी नेवर स्प्लिट एलिमेंट. और एलिमेंट को हम लोग उसके टुकड़े टुकड़े में अलग अलग नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना है, एलिमेंट क्या हो गया? इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस. या किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है? प्योरेस्ट फॉर्म होता है. ठीक है, सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट्स याद रखना है, इट इज मेड अप बाय सेम काइंड ऑफ पार्टिकल. यह एक ही तरह के पार्टिकल के मिलने से बना होता है. ओके स्टूडेंट, और नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, वाई एनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, वाई एनी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी वी डू नॉट स्प्लिट इट. देखो, किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी के द्वारा, चाहे कोई भी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी हो, इसके द्वारा आप इसको स्प्लिट नहीं कर सकते हो, अलग अलग नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? आपका एलिमेंट्स कहलाता है. ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, एलिमेंट जिसे पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं हम लोग, तो एलिमेंट्स क्या है? जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी देखे होंगे नाम लिखा हुआ है, वो सारा का सारा क्या होता है? एलिमेंट्स होता है. ठीक है, और फर्दर एलिमेंट्स को ही अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया. ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स. ठीक है, तो याद रखना स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स इज डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड क्लासेस. वन इज मेटल, एक को आप क्या बोलोगे? मेटल. सेकेंड इज नॉन मेटल, दूसरे को क्या बोलते हैं? नॉन मेटल. और तीसरा होता है मेटलॉइड्स. थर्ड क्या हो गया? मेटेलॉइड्स स्टूडेंट. ठीक है, ये फाइनली एलिमेंट्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया, जिसको आप क्या बोलते हो? मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स. तो आज हम लोगों को पढ़ना है किसके बारे में? मेटल और नॉन मेटल के बारे में सारे प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है. ठीक है, ओके, तो नाउ वी डिस्कस द डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. तो अभी हम लोग बात करते हैं मेटल का आखिर कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है. तो देखो स्टूडेंट्स, कोई भी सब्सटेंस हो उसमें 2 तरह का प्रॉपर्टी होगा, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टी. ठीक है, देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी आप किसको कह सकते हो? देखो, सीधा सा फिजिकल का मतलब हो गया जिसको तुम देख सकते हो, टच कर सकते हो. ठीक है,
वो सारा चीज़ क्या कहलाता है, फिजिकल। तो अगर तुम मेटल के प्रॉपर्टी को देख करके, छू करके ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ, ठीक है। सेकेंड थिंग आपका है केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, अनसीन होता है, वो हम लोगों को ऐसे देख करके छूने से पता नहीं चलता है, ठीक है। उसका कुछ प्रॉपर्टी होता है, उसका कुछ स्टेप्स है, प्रोसेस है। देन वी फाइंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स, ओके। बट टुडे आई डिस्कस ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ठीक है। जिससे देखो बहुत सारे मेटल्स को तुम लोग देखें ही हो, आयरन देखते हैं, गोल्ड देखते हैं, कॉपर देखते हैं, सिल्वर देखते हैं, और भी बहुत सारे मेटल्स को देखा जाता है, ठीक है। तो सभी का क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो एक एक करके सभी प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप जो एक पढ़ना है आपको, वो क्या है, एक प्रॉपर्टी याद रखना आपको हार्ड, इसके बारे में जानना है। सेकेंड थिंग हो गया योर सॉलिड, ओके, नेक्स्ट थिंग इज सॉलिड। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सोनरस, नेक्स्ट इज सोनरस, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट डक्टाइल, नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी क्या है, डक्टाइल है। नेक्स्ट आपको याद रखना है मेलिएबिलिटी या फिर मेलाइबल, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है गुड कंडक्टर, या फिर बोल सकते हो कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, या फिर लिख लो गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स आपको याद रखना है लस्चर्स, ठीक है। नेक्स्ट आप याद रखोगे डेंसिटी, नेक्स्ट आपको याद रखना है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये सारा प्रॉपर्टी हुआ जो कि आपको करना है, ठीक है। एक एक करके इन सारे प्रॉपर्टी को स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इससे और भी बहुत सारी बातों की जानकारी मिलेगी। देखो फर्स्ट थिंग क्या है, हार्ड। देखो मोस्टली मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स क्या होता है स्टूडेंट्स, हार्ड होता है, ठीक है। अब हार्ड का मतलब क्या हो गया, व्हेन वी टच इट, जब हम लोग इसको टच करते हैं वी फील हार्ड, मतलब ये हार्ड लगेगा, कड़ा कड़ा लग रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं, मेटल्स क्या हो सकता है, हार्ड होता है। जैसे कि देखो तो याद रखोगे मोस्टली मेटल्स आर हार्ड, जितने भी मेटल्स होंगे, ठीक है, वो लगभग सारे के सारे क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। जैसे आयरन ले लो, कॉपर ले लो, जिंक ले लो, गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, ठीक है। ये सारा का सारा मेटल्स है एंड दीज ऑल आर हार्ड, और ये सारे के सारे क्या हैं स्टूडेंट्स, हार्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी है, ठीक है। कि देखो मेटल्स का कॉमन प्रॉपर्टी क्या हुआ, व्हाट इज द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, कॉमन प्रॉपर्टी ये हुआ कि मेटल्स हार्ड होता है, बट सम आर एक्सेप्शन, कुछ ऐसा भी मेटल है जो कि हार्ड नहीं होता है, ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो एक्सेप्शन में आपको उसको याद रखना है स्टूडेंट्स, ओके। तो जैसे देखो मोस्टली मेटल्स आर हार्ड बट सम आर एक्सेप्शन, लाइक सोडियम Na, सोडियम क्या होता है स्टूडेंट, सॉफ्ट होता है। या फिर पोटाशियम क्या होता है, सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट दे सकते हो आप मैग्नीशियम भी सॉफ्ट ही होता है। तो देखो स्टूडेंट्स ये हार्ड होता है, लेकिन एक्सेप्शन में क्या याद रखना है, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम इज सॉफ्ट। और इसमें भी अगर बात करो तो सोडियम सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इसको तुम चाकू से इजीली काट सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी तुम्हारा क्या है, सॉलिड। देखो जितना भी मेटल्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे मोस्टली मेटल्स सॉलिड होता है, ठीक है। मेटल्स का यह टेंडेंसी है कि रूम टेम्परेचर पे वो क्या होगा, सॉलिड होगा, ठीक।
तो याद रखना स्टूडेंट, मोस्टली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर एट रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो याद रखोगे, मोस्टली मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, किस पे होगा, रूम टेम्परेचर पे हार्ड होगा। बट कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो रूम टेम्परेचर पे हार्ड नहीं होता है, या लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। उसमें से एक मेटल्स का आप याद नाम रखोगे एक्सेप्शन में, वो क्या हो गया आपका, मरकरी, ठीक है। मरकरी क्या होता है स्टूडेंट्स, लिक्विड होता है, वो रूम टेम्परेचर पे भी सॉलिड स्टेट में नहीं पाया जाता है, ओके। एंड नेक्स्ट क्या है, सोनोरस। देखो स्टूडेंट, सोनोरस का मतलब क्या हो गया, साउंड प्रोड्यूस होना। मतलब मेटल्स को जब तुम हैमर करोगे, उसको ठोकोगे या फिर पीटोगे, तो मेटल से क्या होता है, एक साउंड निकलता है। सभी मेटल का ऐसा नहीं कि सेम साउंड निकलेगा, ठीक है। डिफरेंट मेटल से डिफरेंट टाइप का साउंड प्रोड्यूस होगा। सो वी कैन से दैट मेटल आर सोनरस, मेटल्स क्या होता है, सोनरस होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटल्स आर sonorous, that means what, sonorous means what, it is a property of metal, by which metals produce specific sound। metal क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पेसिफिक साउंड। जैसे कि अगर आयरन है, उसको बीट कर रहे हैं तो अलग साउंड निकल सकता है, कॉपर को करेंगे तो अलग साउंड निकलेगा, ठीक है। तो ये मेटल का स्टूडेंट्स टेंडेंसी है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है तुम्हारा डक्टाइल, ठीक है। देखो, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स क्या होता है, डक्टाइल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यह समझो कि डक्टाइल का मतलब क्या हो गया। देखो, मेटल्स में एक प्रॉपर्टी पाया जाता है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं डक्टिलिटी। क्या बोलोगे स्टूडेंट्स, डक्टिलिटी। metals have a property is called ductility। मेटल्स में जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को आप क्या बोल रहे हो, डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है क्या, देखो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है क्या, इसको सुनना। तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, बाय विच मेटल कन्वर्ट इनटू थिन वायर, थिन वायर ड्यूरिंग हैमरिंग। मतलब अगर तुम मेटल्स को हैमरिंग करते हो, उसको पीटते हो, तो मेटल्स में ये प्रॉपर्टी होगा कि वो वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, पतले वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पतले वायर में जो कन्वर्ट होने का प्रॉपर्टी है, वह प्रॉपर्टी क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, डक्टिलिटी, ठीक है। तो याद रखोगे, मेटल्स आर डक्टाइल, metals are ductile means it convert into thin wire। इसे किस में कन्वर्ट कर सकते हो, थिन वायर में, पतले वायर में इसे कन्वर्ट कर सकते हो, ड्यू टू बीटन या फिर बीटिंग या फिर हैमरिंग। कैसे करेंगे, जब इस पे हैमरिंग कर सकते हैं, ठीक है। इस पे हैमरिंग करेंगे तो यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो वी कैन से दैट मेटल्स आर डक्टाइल एंड मेटल्स हैव ए प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी, ओके। एंड नेक्स्ट थिंग इज मेलाइबल, ठीक है स्टूडेंट्स। मेलाइबल, देखो सेम इसको भी याद रखना है कि मेलाइबल क्या हुआ और मेलिबिलिटी क्या हुआ। देखो, मेलाइबल और मेलिबिलिटी, देखो मेटल में जो प्रॉपर्टी पाया गया, वो प्रॉपर्टी क्या हुआ, मेलेबिलिटी। तो मेलेबिलिटी क्या हुआ, मेलेबिलिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच मेटल कन्वर्ट इनटू थिन शीट, कन्वर्ट इनटू थिन शीट। और यह प्रॉपर्टी क्या कहलाएगा,
मेलिएबिलिटी, या प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स क्या कहलाएगा, मेलिएबिलिटी। अगर तुम मेटल को हैमरिंग करते हो, हैमर करते हो, उसको कस के हम लोग हथौड़े से पीटते हैं, ठीक है, तो मेटल्स फाइनली कन्वर्ट इनटू सीट, यह सीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यह प्रॉपर्टी क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, मेलेबिलिटी, ठीक है। सो वी कैन से दैट, तो तुम लोग कह सकते हो कि मेटल्स क्या होगा स्टूडेंट्स, मेलाइबल होता है। इसको हम लोग थिन वायर में कन्वर्ट करेंगे तो वह डक्टिलिटी होगा, और सीट में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या होगा, मेलेबिलिटी होगा। जैसे तुम देखे होगे एल्युमिनियम का फॉयल, उसका बहुत सारा यूजेज है। एल्युमिनियम फॉयल से हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे फूड आइटम का रैपरिंग किया जाता है, या फिर होटल वगैरह से बहुत सारे अगर तुम डिशेस मंगाते हो, है ना, तो वो एल्युमिनियम के फॉयल में क्या होता है, कवर्ड किया हुआ होता है। तो सोचो कितना मतलब थीन फॉयल होता है, मतलब कितना पतला होता है ना। तो देखो अगर इस दो प्रॉपर्टी का बात करते हो, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, तो देखो सभी मेटल में जो मेलेबिलिटी होता है या फिर डक्टिलिटी का जो प्रॉपर्टी होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। मतलब some metals are very malleable, ductile, but some are less malleable and less ductile, okay। तो जैसे कि अगर तुम malleability और ductility का बात करते हो तो गोल्ड हाई malleable होता है, सिल्वर भी हाई malleable होता है, लेकिन आपका एल्युमिनियम हो गया या फिर आयरन हो गया, ये सभी क्या होता है, लेस malleable होता है। मतलब malleable है, ductile है, लेकिन ये क्या है, कम मिलायबल है और कम डक्टाइल। ओके सर, अंडरस्टूड, गुड। नेक्स्ट, गुड कंडक्टर। देखो स्टूडेंट्स, मेटल जो होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता है, ठीक है। मतलब हीट या इलेक्ट्रिसिटी मेटल से होकर के पास आउट हो सकता है, गुजर सकता है। मतलब मेटल क्या होता है, एक गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये भी याद रखना है कि मेटल गुड कंडक्टर क्यों होता है, ठीक है। तो देखो होता क्या है, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके वजह से यह हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। अगर तुमसे पूछा जाए वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, देन यू कैन से मेटल्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन, सो दे कैरी हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यह हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करेगा, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, गुड कंडक्टर, ठीक है। तो याद रखना है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओके स्टूडेंट्स। मेटल्स क्या होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, क्लियर, गुड, ओके। एंड नेक्स्ट इज लस्टर्स। Metals are lustrous. Metals are lustrous. That means मेटल्स में एक शाइनिंग सरफेस होता है, ठीक है। और हर एक मेटल का शाइनिंग सरफेस क्या होगा, अलग अलग होगा। डिफरेंट मेटल्स है डिफरेंट लस्टर, दैट मीन्स डिफरेंट शाइनिंग सरफेस। जैसे तुम देखे होगे आयरन है तो आयरन में अलग चमक होता है, और गोल्ड है तो गोल्ड का शाइनिंग सरफेस अलग है, सिल्वर का शाइनिंग सरफेस अलग है, एल्युमिनियम का शाइनिंग सरफेस अलग है, सिल्वर का शाइनिंग सरफेस अलग है ना। तो स्टूडेंट्स ये सारा याद रखना है कि डिफरेंट देखो मेटल्स क्या होगा, लस्टर्स है, लेकिन डिफरेंट मेटल्स का लस्टर्स मतलब उसका शाइनिंग सरफेस क्या होता है, अलग अलग होता है। तो नेक्स्ट याद रखना है, मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस, मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस, मेटल्स में क्या होगा, शाइनिंग सरफेस होगा, क्लियर, गुड। अब देखो नेक्स्ट आ जाओ डेंसिटी, ठीक है। तो देखो याद रखना है, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स का जो डेंसिटी होगा वो क्या होगा, हाई होगा। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, दैट मीन्स मेटल्स में पर क्यूबिक एरिया जो है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स से वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए ये क्या होता है, हार्ड भी होता है और सॉलिड भी होता है।
क्योंकि इसका डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, तो याद रखोगे why metals are hard or solid in nature, because the density of metal is high, so it is found in hard or solid states। ठीक है, तो अब देखो मेटल्स में डेंसिटी हाई है, मतलब इसके पर क्यूबिक एरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो क्या होगा, क्लोजली पैक्ड होगा। ठीक है, और जिस मेटल में जितना ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होगा उसका डेंसिटी उतना ज़्यादा होगा, और डेंसिटी ज़्यादा होगा तो वो हार्ड उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, और सॉलिड भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। एंड नेक्स्ट है तुम्हारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसे देखो अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। क्यों होगा, क्योंकि उसके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो क्लोजली पैक्ड होंगे। अब उसको ब्रेक डाउन करना है, तो ब्रेक डाउन करने के लिए आपको ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी सप्लाई करना होगा। ठीक है, तो इसलिए मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होता है स्टूडेंट्स, हाई होता है। तो याद रखना है मेटल्स हैव हाई एमटी मेल्टिंग पॉइंट, ओके, एंड हाई बीपी, मतलब हो गया आपका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेटल्स में क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा और हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। और भी याद रखना है कुछ पॉइंट, जैसे मेटल्स आर नॉट फ्लेक्सिबल, मेटल्स क्या होगा, फ्लेक्सिबल नहीं होता है, मतलब इसका स्ट्रेंथ क्या होगा स्टूडेंट्स, काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इस पॉइंट को भी आप लोगों को याद रखना है। ओके, तो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे मेटल्स को देखते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, और उससे पता कर सकते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे कि मेटल्स क्या है और नॉन मेटल्स क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हम लोग बात किए अभी केवल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, किसका बात किए हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स देखें हम लोग। अब देखो इसका जो प्रॉपर्टी है, अगर इसी सारे प्रॉपर्टी को अपोज कर देते हैं, उल्टा कर देंगे, तो वो सारा प्रॉपर्टी किसका होगा, नॉन मेटल का। मतलब जितना इसमें प्रॉपर्टी है वो ठीक नहीं पाया जाता है नॉन मेटल में। ठीक है, जैसे देखो मेटल्स आर हार्ड, लेकिन नॉन मेटल हार्ड नहीं होता है। ठीक है, वो गैसियस या लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, मोस्टली गैसियस स्टेट में ही होता है। सॉलिड, वो सॉलिड है नहीं, या तो गैस होगा या तो लिक्विड होगा। सोनरस, मेटल्स को कितना भी पीटेंगे आवाज़ आने वाला तो है नहीं। मान लो ऑक्सीजन को पीटेंगे तो आवाज़ आएगा नहीं, और जो भी नॉन मेटल है किसी से आवाज़ प्रोड्यूस तो होने वाला है नहीं। नेक्स्ट है आपका डक्टाइल। ठीक है, तो मेटल डक्टाइल है, लेकिन नॉन मेटल क्या होता है, डक्टाइल नहीं होता है, मतलब उसको तुम वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। मेटल्स आर मेलाइबल, लेकिन नॉन मेटल क्या होगा, मेलाइबल नहीं होगा। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन नॉन मेटल क्या है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। मेटल्स आर लस्टर्स, लेकिन नॉन मेटल क्या होगा, बिल्कुल लस्टर्स नहीं है। देखो कुछ एक्सेप्शन है, वो याद रखना है, कुछ एक्सेप्शन आएगा। डेंसिटी हाई होता है, नॉन मेटल का डेंसिटी हाई नहीं होगा। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है मेटल का, लेकिन नॉन मेटल का हाई नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारी बातों को याद रखना है, और आप लोग मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंसेस कर सकते हो। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी इस क्लास में ख़त्म होता है, और हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टी क्या है मेटल और नॉन मेटल का, इस चीज़ को जानना है। ठीक है, आप सारी बातों को याद रखोगे, नोट्स बनाओगे वीडियो की सहायता से और बुक की सहायता से, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, सब्सक्राइब अवश्य करो, शेयर भी करो और लाइक भी करो। ठीक है, ओके, तो बाय, जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स।